गुजरात के अहमदाबाद का सारा युवा जितने भी दिल में एक विकास और तरक्की की उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे सभी युवा साथी, मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दुनिया में अपने कामों से शिक्षा, बिजली और सेहत में क्रांति लाने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात से हमारे जितने भी पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के युवा साथी, सबसे पहले आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर, सबसे पहले मेरे सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग भाषण नहीं देते, हम लोग आपके साथ बातें कर दें। भाषण वो होता है जो किसी द्वारा लिखा जाए, फिर उसका रट्टा लगाया जाए, फिर वही बात बोली जाए, कॉमा और डंडी भी चेंज ना हो, तो वो तो होता है भाषण के आज क्या बोलना है, कैसे भावनाओं को भड़काना है, किस बात से लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलनी, उसको भाषण कहते हैं। जो हम करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, हम करते हैं बातें, जैसे आप लोग करते हो, बस स्टैंड पर बैठकर बातें करते हो, चाय की रेडी, समोसे की रेडी पर बैठकर बात करते हैं हम, गांव देहात में खेत में बैठकर बातें करते हैं। वो बातों में सच्चाई होती है, उन बातों में आदान प्रदान भी होता है। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम सुनते भी हैं। और जो बीजेपी वाले सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। जब मन की बात पूरी कर ही दी तो फिर रेडियो से क्यों दोबारा करनी पड़ रही है? लोगों के मन की बात सुन लो ना, लोगों के मन की बात सुन लो, लेकिन सुनने की आदत नहीं है। मतलब इन्होंने जितने साल हो गए राज करते हुए, जब किसान आंदोलन चला, उधर से डॉक्टर भी एम्स के वो भी हड़ताल पर थे, इधर किसान भी। अब कभी टेबल पर बैठने की तो आदत है नहीं कि बातचीत करके कोई मसला सुलझा दें। अब इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इनको कहां बुलाएं। किसानों के साथ मीटिंग करते थे विज्ञान भवन में और कृषि भवन में डॉक्टरों के साथ। इनको पता ही नहीं चल रहा था कहां, कृषि भवन में किसानों को बुलाओ, विज्ञान भवन में डॉक्टरों को बुलाओ, लेकिन कभी बात की नहीं किसी से, बैठे नहीं, टेबल पर बैठने नहीं आता, समस्याओं का हल नहीं, चलते रहने दो बस जो चलता है। सो आज हम आपके पास आए हैं कि जो यूथ है हमारे देश का, उसमें बहुत एनर्जी है। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ हमें कहा जाता है। 65% हमारा जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से नीचे है, किसी और देश में नहीं है। बहुत एनर्जी है, अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। अगर यही एनर्जी किसी गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई तो ये खतरनाक भी हो सकती, बुरी संगत में जा सकते हैं हमारे युवा, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं हमारे युवा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहां भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। तो आज हम आपसे ये बात करने के लिए आए हैं कि अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी की सरकार लेके आओ। जो सिस्टम में आप बदलाव चाहते हो उस सिस्टम का खुद हिस्सा बनो और खुद बदल दो उसको। वो काम सिर्फ आम आदमी पार्टी करवा सकती है। रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी
एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी, हर वर्ग का अधिकारी, चाहे वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो समाज सेवी हों, एनजीओ वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, हमारी पार्टी में है। हमारी पार्टी में कोई राजनीतिक पार्टी से निकाले हुए, छोड़े हुए, निकले हुए वो नहीं। हम तो नए तजर्बे करते हैं। पंजाब में हमारी 92 सीट्स हैं। 92 में 92 में 82 फर्स्ट टाइमर हैं। 26 27 साल के लड़के लड़कियां हैं एमएलए। कभी सोच सकते हैं हम इन पार्टियों में कि 26-27 की उम्र में हमें मौका मिलेगा? तहसील का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने ही नहीं खत्म होते भाई। अपने रिश्तेदार, भूआ फुफ्फा सब चलते हैं। आम आदमी पार्टी है जो यंग लड़के लड़कियों को विधानसभा और पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक लेके जाती है। ये आम आदमी पार्टी का कमाल है। नया ब्लड, नए आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, वो कहां से निकलेंगे? यूथ से। यूथ के पास कुछ नया करने के लिए है, अगर मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो जहाज होता है बहुत ताकतवर होता है, 747, 787, 350 पैसेंजर, उन सबका सामान, 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल और अपना वजन लेकर उड़ जाता है। इतना ताकतवर होता है इंजन, उसकी इंजनों में ताकत। लेकिन जब वो जहाज अहमदाबाद के एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा है तो उसकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता। बैक वो हो नहीं सकता, आगे वो जा नहीं सकता, तो क्या करे? कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर उसको, जहाज को ऐसे सीधा करके रनवे की तरफ उसका मुंह कर देता है। जहाज को रनवे नज़र आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, आपका काम ख़त्म, अब मेरे इंजनों पर यकीन है। आगे उसके इंजनों पर डिपेंड करता है, वो 40 मिनट में दिल्ली उतरता है या फिर 14 घंटे के बाद सैन फ्रांसिस्को उतरता है, ये उसके इंजन पर डिपेंड करता है। हमारे यूथ जो हैं सभी जहाज हैं। आपके टैलेंट के इंजन पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रत्ती भर भी शक नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर इंजन है आप लोग। लेकिन कोई ट्रैक्टर बन के नेता सामने नहीं मिला जो हमको रनवे का रास्ता दिखा दे, बस उसके बाद उड़ना हमारा काम है। आम आदमी पार्टी आपको रनवे का रास्ता दिखाएगी कि कैसे उड़ना है। दिल्ली में लोग कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो जाएंगे? जाके देखिए, सरकारी स्कूल, प्राइवेट से अच्छे स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक, बच्चों के लिए स्पेशल लैब्स, ये सरकारी स्कूलों में। अब तक 4 लाख बच्चे ने, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने प्राइवेट से हटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिए हैं दिल्ली में। ये क्रांति नहीं तो और क्या है? जब ये कह रहे हैं केजरीवाल कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, जब ट्रंप की वाइफ ने सरकारी स्कूल दिल्ली के देखने चाहे, इच्छा व्यक्त की, पहले तो उसको आधा पौना घंटा मनाया गया, ये जिद मत करो, ना देखो, लेकिन वो नहीं मानी, मैं तो देखूंगी सरकारी स्कूल। तब फिर बीजेपी वालों ने एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं दिखाए? अरविंद केजरीवाल के पास क्यों आए? एक स्कूल की चाबी दे दो जी, स्कूल हमारे वाले दिखाने पड़े। फिर फर्क है। शिक्षा में क्रांति आई है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है 27 साल में। अमित शाह जी स्कूल का उद्घाटन करने गए थे। वो मिर्जा गालिब के शेर को अगर दूसरी तरफ से चेंज कर देना कि हैरत हुई साहब,
आपको स्कूल में देखकर ऐसी हैरत हुई, आपको स्कूल में देखकर ऐसा क्या हुआ कि खुदा याद आ गया, कि शिक्षा याद आ गई, भगवान याद आ गया, रब याद आ गया। सो अब उनको शिक्षा की तरफ आना पड़ रहा है, पहले नहीं आते थे ये। तो आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब धर्म, जाति, लालच, ये वो, पैसा, ये सब नहीं चलेगा। अब सिर्फ काम की राजनीति पर वोट जो है वो दिए जाएंगे। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट, और पंजाब में इसको फॉलो किया गया है। पंजाब में 6 महीने हुए अभी हमारी सरकार बने हुए, तो 36,000 के आसपास हमारे कच्चे मुलाजिम हैं, युवा हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए या टेम्परेरी रखे हुए हैं। हमने शुरुआत की, उनका कानूनी जो दांव पेच थे वो उसमें ना फंस जाएं, बिल्कुल क्लियर करके हमने शुरू किया। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज़्यादा टीचरों को पक्के किया सबसे पहले। अब और विभागों में भी कच्चे मुलाजिमों को पक्के करते जा रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा हमने नई नौकरियां निकाली और उनकी भर्ती, हर रोज नियुक्ति पत्र मिलते हैं। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए उसके लिए। हमारे यहां पंजाब में भी ऐसा होता था पहले, जो भी सरकार बनती थी वादे बहुत बड़े बड़े करती थी, सरकार बनते ही बस बयान आने शुरू हो जाते, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? अलमारी को हो, कुछ और कह लो, खजाना तो वो होता है जिसमें कुछ हो, पैसा वैसा। तो नेताओं के लिए खजाना कभी खाली नहीं होता, जनता के लिए खाली क्यों हो जाता है? आते ही हमने सबसे पहला फैसला किया, हमारे यहाँ पंजाब में विधायक जो हैं, जितनी बार विधायक बने उतनी बार की पेंशन मिलती थी। कई ऐसे विधायक भी थे जो 6-6 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार 7वीं बार उनको टिकट नहीं मिला, जहाँ हार गए। उनको 4.5, 5, 5.5, 6 लाख पेंशन मिलती थी हर टर्म की अलग से। कई विधायक ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतेंगे तो सिर्फ सैलरी मिलेगी, हारने के बाद लाखों की रुपए की पेंशन मिलेगी। हमने आते ही एक्ट हम विधानसभा में लाए, एक विधायक एक पेंशन। बस भाई, आते तो आप हम जनता के पास आते हो कि सेवा का मौका दीजिए। अब सेवा इतनी महंगी पड़ती है जनता को, भाई ऐसी सेवा ही नहीं चाहिए आपकी। सो खुद मालिक बनो देश के। कई बार यूथ बातें करते करते ऐसे कह देता है, हाँ ये भी है, ये भी ठीक है तेरी बात, ये है, सिस्टम ठीक नहीं है, करप्शन बहुत है, बेरोजगारी है, चलो हमने क्या लेना। क्यों भाई, हमने क्यों नहीं लेना? हमारा देश है, हमने हिसाब लेना है इनको। अभी 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। अगर वो भी ये सोच लेते कि हमने क्या लेना है, तो क्या यहां बैठे होते आजादी में? जिस उम्र में युवा अपने पिताजी से मोटरसाइकिल मांगते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हम। तो उनके कदम चिन्ह पर चलना है। हम तो 0.01% भी उनके कदम चिन्ह पर चल जाएं तो भी बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। भगत सिंह जी ने तो ऐसे हालातों में उन्होंने क्रांति लेके आए थे, वो बहुत ही उल्ट हालातों में, वो ऐसे सभाएं नहीं कर सकते थे, वो कहीं पर्चे नहीं बांट सकते थे, वो रात को चोरी में पर्चे बांटते थे, भेष बदल कर रहना पड़ता था, फिर भी क्रांति ला दी। जिस क्रांति की हम बात करने आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने आए हैं, उस क्रांति में कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बम नहीं फटेगा, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है। एक पोलिंग बूथ पर अंदर जाके एक पर्दे में लगी हुई एक मशीन में झाड़ू वाला बटन दबा के क्रांति आ रही है। बस वो बटन जो है ना,
आप जब भी वोटिंग करने जाओगे ये बात याद रखना कि भगवंत मान आए थे, उन्होंने कहा था जब भी वोट डालने जाओगे वोट वाले दिन ये सोच लेना जो बटन है वो मशीन का ना तो वो कमल के फूल का है, ना हाथ के पंजे का है, ना किसी सीढ़ी का है, ना तीर कमान का है, ना हाथी का है, ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार के फ्यूचर का, भविष्य का बटन है, तरक्की का बटन है। अगर गलत बटन दबाओगे समझो अपने परिवार को, अपने परिवार के फ्यूचर को 5 साल के लिए गिरवी रख दिया। सही दबा दोगे तो दिल्ली और पंजाब की तरह गाड़ी पटड़ी पे आ जाएगी। बस यही फर्क है। हम लोग इस अभी हम पत्रकार हमसे पूछ रहे थे एयरपोर्ट पे कि जी बीजेपी ये कह रही है कि हमने 100 दिन में यूपी में इतने काम कर दिए। मैंने कहा जी फिर इनके वाले 27 साल कहाँ गए? अभी यूपी वाले गिनाने पड़ रहे हैं। अगर गुजरात मॉडल सचमुच में अच्छा होता ना तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोई विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए तो गरीबी छिपाने के लिए दीवार ना बनानी पड़ती। हम उनको मतलब इधर नहीं देखने देते, इधर मत देखना, बस ऐसे सीधे सीधे चले जाओ, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। हद है, हद है। कितनी देर झेलेंगे यार हम? आओ देखो, हमें कोई राजनीति का शौक नहीं। हमने क्या लेना था? IRS ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। उस नौकरी को लात मारी, कहा नहीं देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम बदलने की ठान ली। मैं फेमस आर्टिस्ट था, आपने देखा होगा लफ्टर चैलेंज वगैरह में हम जाते थे, पंजाबी में बहुत देर से काम करते थे। हमें क्या जरूरत थी राजनीति की? बस हमें यह था कि अगर इनसे नहीं होता चलो हम करके दिखाते हैं। क्योंकि ये बोलते थे हमें, जब आंदोलन चल रहा था तब ये बोलते थे, ताने मारते थे, सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। हमने भी पार्टी बना ली, अब चुन के आ गए। चुन के आ गए तो पार्लियामेंट में मैं गया, जो सबसे ज्यादा बोलता था कि चुन के आइए, सबसे पहले मैंने उसी को कहा। मैंने कहा जी हम तो चुन के आ गए, आप राज्यसभा से आए हो, चुन के आओ, चुन के आओ। तो इनको ये लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, कोई नई पार्टी आएगी और हमारा धंधा बंद कर देगी। लेकिन हो जाता है, हो जाता है। मैं इनको, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, सड़कें, गलियां, स्कूल, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जो आखिरी कपड़ा मिलता है उस पर जेब नहीं लगी होती। कुछ नहीं साथ जाएगा, सिर्फ अच्छे काम अगर कर लोगे 4 आदमी याद कर लेंगे। क्योंकि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ये वक्त से खेलते हैं, ये अहंकार करने लगे हैं, अहंकार आ गया इनमें। ये वक्त से खेलने लगे हैं कि हाँ वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। बड़े बड़े मुगल अंपायर आए थे यहाँ पे, 800 साल राज कर गए हमारे देश पर, कोई उनका विरोधी नहीं था, सिर्फ अहंकार ने मरवाया था उनको। वो भी ऐसे समझने लगे थे कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा, लेकिन नहीं, आदमी को वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। अभी अभी नोकिया की डील हुई है, नोकिया गूगल ने खरीद लिया। जिस दिन डील फाइनल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मालिक से पूछा गया नोकिया बिकने का कारण क्या है। उसने रो के कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन हम वक्त के साथ चल नहीं पाए, हम वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हुए। यही मैं आपको कहने आया हूं, 27 साल हो गए, अब वक्त के साथ चल लो। वक्त आम आदमी पार्टी का है,
वक्त आम लोगों का है, वक्त पारदर्शिता की, ईमानदारी की राजनीति का है, वक्त स्कूलों में अच्छी शिक्षा का है, वक्त हमारे बुजुर्गों के अच्छे इलाज का है, वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वक्त इंडस्ट्री का है, वक्त जो है वो हमारे देश को नंबर 1 बनाने का है। इसलिए साथ दे दी, आपके साथ की जरूरत है। और युवा जो है, हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, जो यूथ है वही चलता है हमारे साथ, मोटरसाइकिल में तेल भी अपना डलवाते हैं। और हमारे लिए हमसे पैसे, हमारे पास पैसे है नहीं, इनके पास तो बहुत माल है, बहुत लूटा हुआ माल है देश का। इनको ये लगता है कि पैसे से खरीद लेंगे हम लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। खरीदोगे भी तो उसको ना जो मंडी में होगा, जो मंडी में ही नहीं उसका क्या कीमत लगाओगे उसकी। अभी इनको एमएलए खरीदने की आदत पड़ गई है, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। जहां इलेक्शन से नहीं सरकार बनती, वहां बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। नया तरीका निकाल लिया। दिल्ली में कोशिश की, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, एक भी नहीं गया, क्योंकि आम घरों के बेटे बेटियां हैं वो दिल्ली में। पंजाब में कोशिश की, एक भी नहीं गया, क्योंकि आम घरों के बेटे बेटियां हैं। वो सौदेबाजियां नहीं करते, वो विश्वास पे खड़े रहते हैं लोग। आम लोग कभी करप्ट नहीं होते, आम लोग देशभक्त हैं। आप लोग टैक्स देते हो, कई सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं, हमसे तो हम कभी टैक्स मांगा नहीं। ये मत सोचना। टैक्स कब देते हो आप? सुबह जब जगते हैं हम, चाय बनानी है, आपने लाइटर ऑन किया, गैस ऑन की, टैक्स शुरू। गैस पर टैक्स है और हर महीने बढ़ा देते हैं उसका रेट। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है। चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद फ़ोन किया, मोबाइल फ़ोन, टैक्स है। आप कहीं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं गए शहर में, पेट्रोल डीजल डलवाया, टैक्स है। शाम को खाना खा के पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आराम से लेट कर कहते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है? सो आपका पैसा है, कोई बैंक को लूट के जाता है ना, तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमारा पैसा जाता है, किसी न किसी तरीके से हमसे लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं यूथ को कि यूथ जिधर हो जाए तख्ते पलट जाते हैं, क्योंकि यूथ के पास पावर है। वो जमाना गया कि बड़े पिताजी ने बोल दिया इसको वोट देना है, पिछले 40 साल से इनको वोट दे रहे हैं, चलो जी पूरे परिवार की वोट उसको ना। अब यूथ की बात मानते हैं और अपने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भी कहना कि आपके कहने पर हमने बहुत बार वोट दिया, एक बार हमारे कहना मान के देख लो, उसके बाद जिंदगी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था, ये पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था, मैंने कैसी बातें मत करो, देश के लोग हमारे अमन पसंद हैं, भाईचारक साँझ हमारी बहुत कमाल है, बॉन्डिंग हमारी, सोशल बॉन्डिंग आप तोड़ नहीं पाओगे, गलत फहमी में हो। मैंने पार्लियामेंट में बोला था ये कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और ये कहते हैं जी जहां अरविंद केजरीवाल ने सभा कर ली, वो मैरिज पैलेस वाले का मैरिज पैलेस पे बुलडोजर चलवा दो। हद है, मतलब हमको सभा नहीं करने देते। तुम अपनी सभा कर लो, इसमें हमारा क्या कसूर है कि आपके यहां लोग नहीं आते? हमारा क्या कसूर है इसमें? आप अपनी रख लो, बराबर रख लो, आप अपनी सभा करो, हम अपनी सभा करेंगे, आप अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे। लोग मालिक हैं, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ा है लोगों ने।
पब्लिक है जी, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो बहुत डंडे खाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी वालों, आप गुजरात से जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो, इनकलाब। भगत सिंह का जन्मदिन है, भगत सिंह का ये नारा है, तो थोड़ा जोर से, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हैं अभी भी जिन्होंने हमारे इनकलाब का दिया जो है वो बुझने नहीं दिया। इस इनकलाब के दिए में तेल की जगह हमें खून भी देना पड़ जाए, हम इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज के लिए मेरी इतनी हाजिरी कबूल करना। थैंक यू।